आज से ठीक 106 साल कबल यानी 2 नवंबर 1917 को बरतानवी सेक्रेटरी खारजा आर्थर जेम्स बिल्फोर ने सिहोनी तहरीक के सबसे बड़े हमायती लॉर्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को एक खत जारी किया, जिसमें फलस्तीन की सरजमीन पर एक यहूदी रियासत बनाने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे बाद में इसराइल के नाम से कायम किया गया। इस खत में बिल्फोर ने तहरीर किया कि हुकूमत बरतानिया फलस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों की रियासत के क़याम के हक में है। तारीख के मौज़ूआत में ये बयान किया गया है कि हुकूमत बरतानिया की जानिब से लिखा गया ये खत मसला फ़लस्तीन की बुनियाद बना। अगरचे दुनिया भर से यहूदियों को लाकर बसाने का अमल पहले ही शुरू किया जा चुका था, लेकिन ये वो ज़माना था कि जिस वक़्त सिहोनियों की तहरीक एक तरफ दुनिया में पहली जंग अजीम का ईंधन भड़काने में मसरूफ़ थी, तो दूसरी जानिब फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म थी। बिल्फोर अलामिये का पस मंज़र ये है कि जब ये जारी किया गया, पहली जंग अजीम लड़ी जा रही थी। फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका था। तुर्की मरकजी ताकतों के साथ था। बरतानिया और अमेरिका इत्तेहादी ताकतों के ब्लॉक में शामिल थे। जनवरी 1915 में तुर्की की उस्मानी हुकूमत की अफवाज ने मिस्र के इलाके स्वीज़ नहर और वादी सीना पर हमला कर दिया था। मिस्र बरतानवी साम्राज्य के ज़ेरे तसल्लुत था। इस हमले के बाद बरतानिया को करीबी इलाके फ़लस्तीन की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। इस सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया के सिहोनी सर हर्बर्ट सेमुएल ने बरतानवी काबीना को ख़त लिखा, जिसमें तजवीज़ किया गया कि फ़लस्तीन में यहूदी वतन का क़याम बरतानिया की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। यही सर हर्बर्ट सेमुएल बाद में फ़लस्तीन में सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। आज भी मगरबी ममालिक बिलखसूस अमेरिका में कुछ ऐसे भी यहूदी मौजूद हैं जो ज़ायोनिज़्म को यहूदी मज़हब के खिलाफ घानौनी साजिश करार देते हैं और इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल नाम से कायम की जाने वाली रियासत जाली रियासत है। बरतानवी हुकूमत के उस आला ओहदेदार की जानिब से जारी करदा ऐलान, जिसमें तारीखी नाइंसाफ़ी की गई, पूरी दुनिया आज उसका मुशाहदा कर रही है और यही वजह है कि दुनिया भर में फ़लस्तीन पर इसराइल के गासिबाना तसल्लुत का मौजद बरतानिया को समझा जाता है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। बाल्फोर डिक्लेरेशन तारीख का एक ऐसा स्याबाब है जिसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर सिहोनियों के हाथों मजलूम इंसानों के कत्ले आम का लाइसेंस फराहम किया। आज भी फ़लस्तीनी अवाम के कातिल सिहोनी इंतहाई बेशर्मी के साथ बाल्फोर अलानिया पर फ़ख्र करते हुए फ़लस्तीन में इसराइल के नाजायज़ क़याम के लिए अहम संगे मिल करार देते हैं। हकीकत में बाल्फोर का लिखा गया खत सिहोनियों की मुकम्मल हमायत के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक गहरी साजिश था, जिसे तारीख ने बाद में मुशाहदा किया। वाज़ेह रहे कि बाल्फोर अलानिया की तौसीक 31 अक्टूबर 1917 को उस वक्त की बरतानवी काबीना ने की थी। तारीख के उस स्याह तरीन बाब का मतन कुछ इस तरह से था। Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to, and approved by, the Cabinet. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this project, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. दुनिया के सामने इंसानी हकूक और इंसाफ की बालादस्ती का राग अलापने वाले मगरबी हुकूमतों की हकीकत तो ये है कि अपने सरमायादाराना निज़ाम के मुफाद की खातिर दुनिया के एक हिस्सा यानी फ़लस्तीन पर एक ना रुकने वाले जुल्म जबर के सिलसिला को जन्म दिया। एक सदी अगरचा बीत चुकी है, लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि जुल्म और जबर इस्तबदाद के सामने फ़लस्तीनी आज भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने 1917 में किया था, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी है। उस वक़्त फ़लस्तीनी अवाम के पास अपना हक हासिल करने के लिए पत्थर और गुलेल का रास्ता मौजूद था, लेकिन आज का फ़लस्तीन पत्थरों से आगे निकलकर टेक्नोलॉजी का फ़लस्तीन बन चुका। बरतानवी हुकूमत ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए अपने माथे पर स्याह दिबा लगा लिया है, जिसे शायद किसी तरह मिटाया नहीं जा सकता। आज दुनिया के बाशऊर लोग जब भी मसला फ़लस्तीन की बात करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि दुनिया की ये नाम नहाद सुपर ताकतें और कानून इंसाफ की बालादस्ती का दम भरने वाली हुकूमतें फ़कत खोखले नारों की बुनियाद पर इस्तवार हैं।
یہ حکومتیں نہ صرف ظلم و جبر کی حامی ہیں بلکہ باشعور انسانوں کے لیے ناقابل اعتماد ہیں، ان پر کسی صورت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بالفور ڈکلیریشن حقیقت میں اس منظم سازش کا ایک حصہ تھا کہ جس کے تحت فلسطین پر صہیونی یہودی ریاست مسلط کر کے برطانیہ اور امریکہ نے اپنی اور صہیونی سامراج کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔